बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान। आज के लेक्चर में हम पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। पोलिनोमियल्स क्या होती हैं, यानी कि कसीर रकमी। ठीक है, कसीर रकमी क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। तो पोलिनोमियल क्या है? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली पोलिनोमियल यानी कि हम इसको पोलिनोमियल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं और पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, a polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more terms in each of which the exponent of the variable is 0 or a positive integer। ये हमारे पास जो है वो पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, एक कसीर रकमी इजहार जो है या कसीर रकमी किसे कहते हैं? इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन होता है? जिसमें हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, यानी कि एक्स वाई जी आमतौर पर हम वेरिएबल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा रकमें हों। इन ईच ऑफ विच, और हर रकम जो है उसका जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो एक्सपोनेंट है या तो ज़ीरो हो, ठीक है, या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, या कोई पॉजिटिव डिजिट हो। ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो हम कहेंगे वो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल के तौर पर हम एक्स वाई और जी को लेते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम जब वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स जो हैं, अल्फ़ाबेट में हम एक्स वाई और जी को ज़्यादातर जो है एज आ वेरिएबल यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है कोई भी ऐसा, अब ये देखें एक्स जो है, वाई और जी, ये एक ऐसी मिकदार है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है,
वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमेशा बदलती रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, पॉलिनोमियल की एग्जांपल्स की, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं इसके लिए। अब ये देखें 13 जो है ये भी हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद -x ले लें, 5x प्लस 3y, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। आगे इनकी टाइप्स हैं, इनकी जो है वो अक़साम है, आगे वो हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सब को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। उसके बाद अगर हम इसी तरह के कुछ और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लें, जैसा कि हमारे पास जो है x रेज़्ड टू पावर -2, अब ये देखें, ये हमारे पास जो x रेज़्ड टू पावर -2 है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो माइनस में है। अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट जो है इज ज़ीरो और अ पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारे पास पावर होगी, जो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा, वो या तो ज़ीरो होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास जो पावर है वो माइनस में है, ठीक है। जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, माइनस में। तो ये भी जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 1/y है, ठीक है। अब ये इसको अगर हम देखें, ये हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है ये है y, ठीक है। तो अगर हम y को जो है लिखना चाहें इस तरह y-1, यानी कि y को अगर हम ऊपर ले आएँ तो इसका जो पावर है वो आ जाएगी माइनस में, तो ये भी जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह x³ माइनस x रेज़्ड टू पावर -3, ये भी हमारे पास जो है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद x² प्लस y रेज़्ड टू पावर -4, ये भी हमारे पास -4 आ गया, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो है x डिवाइडेड बाय y प्लस 5x, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो y है ये माइनस में आएगा, नेगेटिव जो है वो इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स नहीं है, इनको आपने जो है वो ध्यान से रखना है, ठीक है। ध्यान में रखना है कि वो कैसे जो है, क्या ये उन कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं जिनके हिसाब से हम पॉलिनोमियल्स लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन थी और कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास, ठीक है। अब हम इनकी जो है वो टाइप्स पढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे हमारे पास जो है देखें, ये हमारे पास वेरिएबल है। मैं आपको एक टर्म लिख के बताता हूँ, 2x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक टर्म है, इसको हम पॉलिनोमियल, लेकिन देखें ये हमारे पास जो है मोनोमियल है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे इसकी टाइप्स को, लेकिन आपने ये देखना है ये पॉलिनोमियल है आपके पास, इसके कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड पे हमें एक नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट।
एनी नंबर रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास जो है x जो है ये वेरिएबल है, इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल और बेस। ठीक है, और ये जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है x के ऊपर, ठीक है, इसको हम कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल की एक टर्म थी। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स थे वो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है, अगर ना भी लिखा हो तो हम 1 कंसिडर करेंगे और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं यानी कि जो अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं इसको हम वेरिएबल बोलते हैं या बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वेरिएबल के ऊपर नंबर लिखा होता है इसको हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डिग्री की बात करते हैं हम। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल यानी कि हमारे पास जो कसीर रकमी है, जो पोलिनोमियल है, उसकी जो है वो मैक्सिमम पावर की बात हम करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल is the highest power of a term of a term in a polynomial. What is degree? Degree of a polynomial is the highest power of a term in a polynomial. ठीक है, जो डिग्री है, जो दर्जा है, वो क्या है, पोलिनोमियल में मौजूद किसी भी टर्म का जो सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसको हम कहेंगे, उस पोलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। ठीक है, उस पोलिनोमियल का दर्जा कहेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2x³ y रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसकी जो डिग्री बन रही है, ठीक है, इसका जो दर्जा बन रहा है वो क्या है, ये देखें 3। हमने क्या करना है, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, जब हमने डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, एक तो x है और एक y है। ठीक है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो हैं 3 एंड 4। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, आपके पास किसी भी टर्म में जितने वेरिएबल्स हैं आपने उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो उस पोलिनोमियल का दर्जा आ जाएगा, उस पोलिनोमियल की डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पोलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, 7। ठीक है, 2 वेरिएबल्स यूज हुए इस टर्म में। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है आपके पास। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो x और y यूज हुए हैं। ठीक है, इनमें एक्सपोनेंट क्या है, x का एक्सपोनेंट है 3 और y का एक्सपोनेंट है 4। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आया, 7। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसका दर्जा क्या है, इसकी डिग्री क्या है, 7।
ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। उसके बाद आगे हम बात करेंगे टाइप्स की, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ पोलिनोमियल्स की टाइप्स हैं, यानी कि हमने जो वेरिएबल्स के हिसाब से, यानी कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल, इनको हमने रिकग्नाइज कैसे करना है, इनकी हमने पहचान कैसे करनी है, वो हम देखेंगे। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पे टाइप है वो है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ठीक है। यानी कि वन वेरिएबल की अगर हम बात करें तो उसके लिहाज से हमारे पास पोलिनोमियल्स कौन सी हैं, उनको हम देखेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास जो एक पोलिनोमियल है, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो वेरिएबल है, ठीक है, और एक कांस्टेंट अमाउंट है, ठीक है। वेरिएबल कितने यूज हुए हैं? सिर्फ एक, यानी कि x यूज हुआ है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो इन वन वेरिएबल है, ठीक है, इन वन वेरिएबल। ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी जो है वो कौन सा पॉलिनोमियल है? इन वन वेरिएबल। इसकी मजीद एग्जांपल्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें देखें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं? सेम, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। अब ये नहीं है कि आप यहाँ पे कहें कि ये हमारे पास टर्म्स जो हैं वो 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। 2 टर्म्स में हमारे पास एक्स है और एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपके पास वेरिएबल है वो सेम है, यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो ये भी हमारे पास जो पोलिनोमियल है ये इन वन वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है हमारे पास। इसमें हमारे पास है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास टर्म्स जो हैं वो 4 हो गई हैं। कितनी है? 1 2 3 4, ठीक है। ईच एंटिटी इज कॉल्ड टर्म, ठीक है। ईच एंटिटी इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्म। हमारे पास जो जितने भी ये टर्म्स हैं ये कितनी हैं? 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो यूज़ हुए हैं चारों में वो सेम है, यानी कि वेरिएबल सेम जो है वो यूज़ हुआ है। ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है ये इन वन वेरिएबल है, ठीक है, वन वेरिएबल। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। टर्म जितनी मर्जी हो जाएं, आपने देखना है कि जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम है, ठीक है। अगर सेम नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि वो 2 और मोर वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो वेरिएबल सेम यूज़ हो रहा है हर टर्म में, तो हम कहेंगे कि ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें इसकी। वाई क्यूब माइनस वाई प्लस 8, तो ये भी हमारे पास जो है पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल थी इन वन वेरिएबल। इनको आपने देखा, इनकी मैंने आपको पहचान बताई कि आपने बस टर्म्स के नंबर पे नहीं जाना कि टर्म्स कितनी यूज़ हो रही हैं। आपने ये देखना है कि जो अल्फ़ाबेट है क्या वो सेम है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो हमारे पास 2 टर्म्स थी, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 टर्म्स थी, एक थी वेरिएबल और एक थी हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स थी, 2 जगहों पर हमने वेरिएबल यूज़ किया और एक कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल सेम है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो हम कहेंगे वन वेरिएबल यूज़ हुआ है, ठीक है। अगर हम इस
एक्सप्रेशन की बात करें, इस पोलिनोमियल की बात करें, तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? 4। 1 2 3 4 टर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो सेम वेरिएबल हर जगह पे, ठीक है। तीनों टर्म्स में हमारे पास जो है सेम वेरिएबल यूज़ हुआ है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और बाकी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल जो है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी वाई है, ये भी वाई है और ये भी वाई है, ठीक है। तो हम कहेंगे इन वन वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो सेम है, ठीक है। तो ये जितने भी हमने एक्सप्रेशन देखे, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारी की सारी पोलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब हम जो है वो टू वेरिएबल्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। कुछ पोलिनोमियल्स लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कुछ पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास वेरिएबल्स कितने यूज़ हुए हैं, ये x है और ये y है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल्स हैं और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने यूज़ हुए हैं? 1 एंड 2, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। क्या कहेंगे हम? दिस इज अ पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। कितने अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं? 2, एक्स और वाई, ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये इन टू वेरिएबल्स पोलिनोमियल है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। हमारे पास नेक्स्ट पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस 6। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हमने यूज़ किए हैं, कितने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं? 2। कौन कौन से? एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई जो है, अब ये देखें, ये भी एक्स वाई है, ठीक है। एक्स है और वाई है, ये भी एक्स और वाई है, सेम अल्फ़ाबेट्स हमने यूज़ किए हैं। टर्म्स हमारे पास 3 हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक्स है और वाई है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम एक्स और वाई हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये भी हमारे पास पोलिनोमियल है इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, टू वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल देखें इसकी, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर जी प्लस एक्स जी प्लस जी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो हैं एक्स और जी, ठीक है। एक्स और जी, एक्स और जी और यहाँ पे जी, ठीक है। यानी कि एक्स और जी के अलावा हम यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में और कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो हमने कितने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं? 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो इन टू वेरिएबल्स पोलिनोमियल है, ठीक है। वेरिएबल पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसकी सेकंड टाइप थी वेरिएबल्स के हिसाब से। अब हम वेरिएबल्स के हिसाब से थर्ड टाइप इसकी पढ़ते हैं। तो थर्ड टाइप है हमारे पास पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स के हिसाब से हमारे पास जो पोलिनोमियल्स की थर्ड टाइप है वो है पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स, पोलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1 और 2 का जो है वो मिक्सचर आ जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो 3 और मोर वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल्स इसकी देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। क्या है हमारे पास एग्जांपल्स? एक्स स्क्वायर वाई जी
प्लस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस एक्स वाई प्लस 1। अब ये देखें, ये जो हमारे पास टर्म्स हैं 1 2 3 4 टर्म्स हमने यूज़ की हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स देखें, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जी एक्स वाई, यानी कि हमने जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज़ किया है वो है 3, ठीक है। 1 2 3। एक वेरिएबल हमारे पास एक्स है, एक वाई है और एक जी है, ठीक है। तो ये हमने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं इसमें। तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है इन मोर वेरिएबल्स, ठीक है, इन मोर वेरिएबल्स। ये हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो पोलिनोमियल है इन मोर वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। ये है हमारे पास एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस वाई जी प्लस जी, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं? एक्स वाई जी एंड जी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, हमने 3 तरह के वेरिएबल्स यूज किए हैं। कौन कौन से? एक्स वाई और जी। यहाँ पे वाई और जी है और ये जी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो क्या है? वो 3 है, ठीक है। तो हम कहेंगे ये भी पोलिनोमियल है इन मोर वेरिएबल्स, ठीक है। मोर देन 2 वेरिएबल्स, इन मोर वेरिएबल्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं इनके लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था पोलिनोमियल्स, और पोलिनोमियल्स को हमने डिफ़ाइन किया, ठीक है। उसके बाद हमने पोलिनोमियल्स देखे, पोलिनोमियल्स को जो है वो वेरिएबल्स के हिसाब से हमने जो है वो इलेबोरेट किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो फ्यूचर में भी मिलते रहें। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।